अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, मामला ये है कि इमरान खान के खिलाफ संगीन इल्जामात सामने आ गए हैं और ये इल्जामात एक खातून ने लगाए हैं। बाकायदा उस खातून ने अब ये दावा किया है कि 2011 में उसके साथ इमरान खान के ताल्लुकात थे। वो किस नौइयत के ताल्लुकात थे, एक किताब है जो उस खातून ने 2014 में लिखी थी, और उस किताब के लिखने के बाद इमरान खान ने इस खातून के साथ क्या कुछ किया, अहम तफसीलात आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले जिक्र हो जाए शेख रशीद की उस ऑडियो का, जिसका इंकशाफ 2 दिन पहले सहाफ़ी हामिद मीर ने किया था। हामिद मीर ने दावा किया था अपने प्रोग्राम में कि शेख रशीद साहब ने एक सहाफ़ी को कॉल की, और वो जो कॉल शेख रशीद अहमद की थी वो रिकॉर्ड हो गई। उस जो कॉल है उसमें क्या शेख रशीद ने गुफ्तगू की, इस हवाले से हामिद मीर ने तफसीलात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो कॉल जो है बहुत जल्द मंजर आम पर आ सकती है। शेख रशीद साहब 17 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद तकरीबन 30 से 40 दिन वो गायब रहे थे, और गुज़िश्ता जुमे को वो मंजर आम पर आए। समा टीवी पर उन्होंने मुनीफ फारूक को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के बाद शेख रशीद ने दावा किया कि वो गुज़िश्ता 40 दिनों तक चिल्ले पर थे, और जिन लोगों के पास वो हिरासत में थे उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की। लेकिन जो शेख रशीद साहब हैं वो सदमे से दो चार है। उनको ये सदमा है कि वो जिसकी तर्जुमानी किया करते थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट फौज, उसी ने उनको उठा लिया, और फिर उनके साथ जो रवैया रखा गया, शेख रशीद उससे बहुत दिल बर्दाश्ता है। अब शेख रशीद साहब जो कॉल कर रहे हैं, बाकायदा उनकी कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं, और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रही है, और वही इदारे रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनकी तहवील में शेख रशीद थे। शेख रशीद को जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो उन्होंने सियासत की वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत की, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासत की, यानी वो एक सिविल कपड़ों में पार्लियामेंट के अंदर उनकी तर्जुमानी किया करते थे। टीवी इंटरव्यूज में, टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताया करते थे कि गेट नंबर 4 में क्या कुछ हो रहा है, GHQ में क्या कुछ हो रहा है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो रहा है, फौज जो है वो क्या सोच रही है। ये सब कुछ हम शेख रशीद की ज़बानी सुनते थे। लेकिन अब शेख रशीद को दोस्तों इतना सदमा लगा है कि ये जो ऑडियो कॉल है, जब शेख रशीद को पता लगा कि ये रिकॉर्ड हो गई है, तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको अस्पताल लेकर जाया गया। अब मामला ये है कि ये जो कॉल है इसके बारे में ज़रा ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब ये दावा सामने आया तो मैंने कोशिश की कि पता लगाऊं कि आखिर शेख साहब किससे क्या गुफ्तगू कर रहे थे। तो पता ये लगा कि शेख साहब जो हैं वो इतने दिल बर्दाश्ता है कि अपनी जो बड़ास है, यानी इदारों के खिलाफ अपनी जो बड़ास है, वो कॉल पे निकाल रहे थे। और ये जो कॉल थी ये व्हाट्सएप पे कॉल थी। हालांकि आपने देखा पहले भी कई व्हाट्सएप कॉल्स थी जो मंजर आम पर आई थी, रिकॉर्ड हुई थी, लीक हो गई थी। तो शेख साहब की भी ये जो कॉल थी, ये खुफिया कॉल शेख रशीद साहब की रिकॉर्ड हो गई है। शेख साहब वो जो इदारे हैं उन पर कह लीजिए उनको मुगलजात बक रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनको बुरे अल्फाज में याद कर रहे थे। और शेख साहब को जो बड़ा दुख है वो ये है कि यार मैंने तो इनकी सियासत की है, इनके लिए सियासत की है, इनके लिए मैं जलील और रुसवा हुआ हूँ। सियासतदानों में मैंने अपना तासुर ये दिया कि मैं गेट नंबर 4 का तर्जुमान हूँ, और इन्होंने ही मुझे उठा लिया, और इन्होंने ही मेरी फेंटी लगा दी, और इन्होंने ही मुझे जो है वो चिल्ले पे लगा दिया। तो शेख साहब को ये बड़ा दुख है। इसीलिए गुज़िश्ता जुम्मे को जो उन्होंने मुनीफ फारूक को इंटरव्यू दिया था, आपने वो इंटरव्यू अगर देखा है तो आपको अंदाजा होगा शेख साहब बार बार ये कह रहे थे, क्योंकि इससे पहले वो ये कहते थे गिरफ्तारी से पहले कि कुछ भी हो जाए, मैंने उनको भी बता दिया है, वो जो बॉयज हैं बूट वाले हैं उनको भी बता दिया है, मेरी सारी हमदर्दियां इमरान खान के साथ है, मैं नस्ली हूं, मैं जो है वो इमरान खान से जो है वो नहीं फिरूंगा, उसको जो है वो दगा, उससे गद्दारी नहीं करूंगा, मैंने सबको बता दिया है। लेकिन फिर जब उन्होंने उनको शेख साहब को उठाया तो शेख साहब ने जो कुछ कहा उस इंटरव्यू में, जिस तरह 9 मई के हवाले से बातचीत की, जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से बातचीत की, उससे साफ लग रहा था कि शेख रशीद जो कह रहा था कि मैं नस्ली हूं, शेख रशीद कितना नस्ली है। अब वो जो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई है, शेख साहब तक भी वो पैगाम चला गया है कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो हम तक पहुंच गई है, हमने वो रिकॉर्ड कर ली है। इसीलिए अब शेख रशीद घबराए हुए हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे शेख साहब मजीद इंटरव्यूज देंगे, मजीद जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके हक में बात करेंगे, उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो मामलात हैं उनको सेट किया जा सके। शेख रशीद को एक जो फिक्र लाख हुई हुई है वो अपनी सियासत के हवाले से है, क्योंकि मुनीफ फारूक को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी मुनीफ फारूक का ये बताना था बाद में कि शेख साहब एक चीज़ से परेशान थे, और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफी,
वो भी इस बात से परेशान थे कि हमारी सियासत तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि शेख रशीद की जो सियासत है वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत रही है। जब से वो नून लीग से हटे हैं 90 की दिहाई में, जब उन्होंने गद्दारी की थी नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की, जनरल मुशर्रफ के साथ सियासत की, फिर जो DGISI थे जनरल पाशा उनके साथ आगे सियासत की, फिर जो है वो आगे इमरान खान को जब गोद ले लिया इस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान के साथ की उसने सियासत कर ली। हालांकि यही इमरान खान को टांगा पार्टी भी कहता था और इमरान खान इसको कहता था मैं तुझे चपरासी ना लगाऊं। फिर जो शेख रशीद थी उसकी जो सियासी सवारी थी वो इमरान खान बन गया था। अब शेख रशीद को ये खदशा है या कह लीजिए उसको खतरा लाक है कि उसकी जो मुस्तकबिल की सियासत है वो किसके मरहून मिन्नत होगी, क्योंकि इमरान खान का तो बिस्तर गोल कर लिया है, मुक्कू ठप गया है, उसकी जो आगे की सियासत है वो कहीं नजर नहीं आ रही। तो अब शेख रशीद और शेख राशिद हैं, उनको ये कह लीजिए फिक्र है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमारा साथ ना दिया, हमारा हाथ ना पकड़ा, तो फिर आगे की हमारी सियासत का क्या होगा, क्योंकि हम तो सीट ही उनके मरहून मिन्नत निकालते रहे थे। तो अब देखना है कि शेख रशीद साहब अपने आप को किस तरह काबिल कबूल बनाते हैं। साथ साथ एक और जो बड़ा मामला है वो इमरान खान के हवाले से है, क्योंकि इमरान खान की जो एक ज़िंदगी रही है, बाकायदा इमरान खान एक ज़माने में जो ख़वातीन के साथ उसके ताल्लुकात थे, अय्याशियाँ थीं यूरोप में और बैरून मुल्क और मुल्क के अंदर, अब इमरान खान के हवाले से एक बड़ी तहलका खेज किताब के चर्चे हैं। ये किताब मंजर आम पर आ सकती है। हालांकि ये जो किताब है 2014 में लिखी जा चुकी है। एक कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली एक्ट्रेस हैं हाजरा खान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सोशल मीडिया पर और उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जो इमरान खान हैं उनसे 2011 में ताल्लुकात थे। इमरान खान के हवाले से हाजरा खान ने बताया कि इमरान खान को मसीहा के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन मैं या जो लोग इमरान खान को ज़ाती तौर पे जानते हैं वो जानते हैं कि इमरान खान पब्लिक के आगे यानी आवाम के सामने क्या है और पर्दे के पीछे क्या है। इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि मैंने एक किताब 2014 में लिखी थी और उस किताब के बाद मेरा जीना हराम कर दिया गया था। बाकायदा उन्होंने बताया कि नईम उल हक मुझे कॉलें करता था, मेरे जो ईमेल से उनको हैक कर दिया गया, सोशल मीडिया के जो हैंडल्स थे उनको हैक कर लिया गया, मेरा जो है वो ताकुब किया गया, मैं गोशा नशीन हो गई थी। और फिर जो मामला था, जो भी मैंने उसमें इंकशाफात किए थे वो खुलकर नहीं किए थे उस किताब में, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि किताब दोबारा लिखी जाए और वो जो हकाइक थे, जो मुझ पर बीती थी, जो मेरे साथ गुजरी थी, वो तमाम मामलात मंजर-ए-आम पर लाए जाए। अब ये जो इमरान खान के हवाले से किताब का मामला है ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात से पहले एक किताब मंजर-ए-आम पर आई थी, रेहाम खान की किताब, और उस किताब में जो जो इंकशाफात हुए थे वो मीडिया हेडलाइंस बनी थी, बाकायदा बड़ी बड़ी उस पर खबरें बनी थी, उनका जिक्र हुआ था, तबसरे हुए थे, तज्जिए हुए थे। लेकिन मामला ये हुआ कि उसने इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि अब ये ज़बान ज़दे आम है कि इमरान खान किस तरह का जो है वो आदमी रहा है। ये जो हाजरा खान 2011 की बात कर रही है, तो आपको याद होगा चंद साल पहले एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी आयला मलिक के साथ इमरान खान की एक नाज़ेबा गुफ्तगू, और ये गुफ्तगू जो थी ये भी 2010-2011 की थी, जब इमरान खान जो है वो एक उसकी अपनी सीट थी जो कि असम्बली में हुआ करती थी, वो रुकन असम्बली होता था, इस्लामाबाद में होता था, अय्याशियाँ करता था, और जिस तरह की इमरान खान की ज़िंदगी रही है, तो ये जो हाजरा खान बता रही है ये कोई नई बातें नहीं हैं। इससे पहले हमने इमरान खान के हवाले से किताबें देखी हैं, स्कैंडल्स देखे हैं। आयशा गुललई मंजर आम पर आई थी और उसने बताया था किस तरह इमरान खान मुझे मैसेजेस करता था, क्या क्या मैसेजेस करता था, लेकिन जब आयशा गुललई आई उसकी बात पर भी यकीन नहीं किया गया। तो इमरान खान को अगर ये इल्ज़ामात सामने आते हैं तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे शायद उतना नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इमरान खान के जो चाहने वाले और मानने वाले हैं दोस्तों, आपको अंदाज़ा है वो किस तरह के लोग हैं। वो बेचारे इमरान खान को एक मसीहा मानते हैं, हीरो मानते हैं, हालांकि इमरान खान की जो ज़ाती ज़िंदगी है इतनी बदबूदार और इतनी गलीज़ ज़िंदगी है, मुनाफ़क़त से भरपूर ज़िंदगी है। ये आवाम के आगे तो तस्बीह पकड़ता है, लेकिन बंद कमरे में जो कुछ करता है वो हाजरा खान जो कुछ बता रही हैं वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। अब देखना है ये किताब मंजर आम पर आती है तो सियासी जो कह लीजिए पूरा एक सिनेरियो है उस पर क्या असरात डालती है। साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी वापसी के बाद बाकायदा अवामी राय जो है वो तब्दील हो रही है, नवाज शरीफ के हक़ में जो है वो मामलात जा रहे हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है यास्मीन राशिद साहिबा,
उन्होंने नवाज शरीफ को एक चैलेंज दे दिया है। यास्मीन राशिद साहिबा ज़ेर हिरासत हैं, 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके हवाले से। अब यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अदालत में पेश हुई, अब उनका 9 नवंबर तक का रिमांड दे दिया गया है। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा ने अदालत में पेशी के दौरान नवाज शरीफ को एक बड़ा चैलेंज दिया और यास्मीन राशिद का कहना था कि मैं नवाज शरीफ को चैलेंज देती हूं कि मेरे मद्दे मुकाबला आए, मेरे साथ आके जो है वो मुकाबला करे सियासी मैदान में और हमें जो है वो रिहा करवाया जाए। यास्मीन राशिद का कहना था कि 3 से 4 माह हो गए हैं हमारी हिरासत को, लेकिन अब तक चालान पेश नहीं किया गया। यास्मीन राशिद दोस्तों वो मरकजी किरदार थी, चाहे वो 9 मई की आप वीडियोस देख लीजिए, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा तमाम जितना भी जलसा जुलूस था उसको लीड कर रही थी। कोर कमांडर हाउस की जानिब वो वहां पर मौजूद थी, वो निशस्त में मौजूद थी। और यास्मीन राशिद के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो जमान पार्क पे मंसूबा और प्लान बनाया जा रहा था उसमें मुबैना तौर पे यास्मीन राशिद का मरकजी किरदार था। अब देखना है कि जो नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद ने चैलेंज किया है, हालांकि कह लीजिए कि ये माने नहीं रखता, लेकिन इसका जवाब जो है वो नून लीग की जानिब से क्या आता है। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ को ये चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।